प्यारे बच्चों, आज हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम लोग प्री कैप कर लेते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बता दें कि पॉलिनोमियल जो चैप्टर है वो क्लास 8 और 10, मतलब क्लास 8 से लेकर 10 तक के लिए काम आने वाला ये चैप्टर है। ठीक है, और इसको बहुत सावधानी से और ध्यान पूर्वक इसको पढ़िए। और मैं खान सर की तरह ही एक शिक्षा में एक बहुत बड़ा क्रांति लाना चाहता हूँ कि मुफ्त में सबको शिक्षा मिल सके। तो मैं इसीलिए और अच्छी से अच्छी, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर। पॉलिनोमियल चैप्टर में हम लोग प्रीकैप कर लेते हैं कि कौन कौन सा पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल का डिफिनीशन देखेंगे, आखिर ये पॉलिनोमियल आया कहाँ से, क्या है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को अच्छी तरह समझेंगे, बहुत सारे पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल लेंगे, कौन सा पॉलिनोमियल है। तो हमने सबसे पहले डिफिनीशन देखेंगे पॉलिनोमियल का, कि पॉलिनोमियल आखिर में क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, और पॉलिनोमियल का बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, कौन सा पॉलिनोमियल होता है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होता है। इससे पॉलिनोमियल होता है हाँ या ना के सवाल लगभग 10 सवाल ऐसे बिहार बोर्ड में आते हैं कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे समीकरण दे दिया जाता है, इक्वेशन दे दिया जाता है, उसमें से चुनना पड़ता है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। और ऐसे ऑब्जेक्टिव में, बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में लगभग 10 ऐसे ऑब्जेक्टिव आते हैं जिससे कि बताना आता है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उसके डिफिनीशन देखने के बाद हम लोग टर्म देखेंगे कि पॉलिनोमियल में कौन कौन सा टर्म आते हैं। ठीक है, जैसे कि डिग्री आते हैं, पावर आते हैं। डिग्री आता है कि पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है। ठीक है, पावर पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल का पावर क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल में कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है। फिर कोएफिशिएंट वैल्यू देखेंगे। कोएफिशिएंट वैल्यू देखने के बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम लोग सीखेंगे कि पॉलिनोमियल के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, और जितने भी प्रकार के पॉलिनोमियल हम लोग सीखेंगे उन सबका हम लोग सोल्यूशन सीखेंगे। ये आखिर में, अच्छा पहले तो हम लोग सीखेंगे भाई सोल्यूशन होता क्या है। ठीक है, ये सोल्यूशन जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल का, इसका सॉल्यूशन पॉलिनोमियल का क्या होता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्राफ देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग? ग्राफ देखेंगे। पॉलिनोमियल का ग्राफ देखेंगे। आखिर में पॉलिनोमियल जो चैप्टर है वो ग्राफ को हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं। ये ग्राफ जो हम लोग बनाएंगे ना, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का ग्राफ हम लोग बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ पर भी हम लोग सोल्यूशन बनाकर देखेंगे। और उसका सोल्यूशन बनाने के बाद हम लोग इस चैप्टर समाप्त होगा। और ये चैप्टर क्लास 8 में भी है और 9th में भी है और 10th में भी है। ठीक है, इसीलिए इसको बहुत बढ़िया से हम लोग सीखेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल का। और सबसे बड़ी बात, क्लास 8 के लिए भी होगा, क्लास 9 के लिए भी होगा और क्लास 10 के लिए भी होगा। और याद रखिए क्लास 10th में पॉलिनोमियल चैप्टर से बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, उसमें लगभग कम से कम 10 क्वेश्चन आते हैं। बिहार ऑब्जेक्टिव में बात किया जाए, बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में बात किया जाए, कम से कम 15 क्वेश्चन आते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर से, और बहुत ही आसान, बहुत ही इजी आए। मात्र एक दो फॉर्मूला में ही आपका पॉलिनोमियल चैप्टर बन जाएगा। ठीक है, आज का इंट्रोडक्शन क्लास है, फिर हम लोग देखेंगे। Like, comment, and subscribe.